अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलीफ राहत। तुर्क शहजादी और हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की बहू प्रिंसेस नीलोफर की यौम पैदाइश पर खुसूसी एपिसोड अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए। आइए अब वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन ने अपोजिशन के बाहिजाब खवातीन के बारे में दिया बयान। गुस्सा हुई अपोजिशन ने मचाया हंगामा, अर्दोआन से माफी मांगने का किया मुतालबा। ईरान की पासदाराने इनकलाब के एयर चीफ कमांडर अमीर अली हाजीजादा का दावा, कहा फ़लस्तीन के मज़ाहमतकारों और लेबनान में मौजूद तमाम मिसाइल और रॉकेट हमारी मदद से बनाए गए। अफगानिस्तान के कल 5 जनवरी को दोहा में होगी तालिबान की बातचीत। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन में 286 तालिबान जंगजुओं को हलाक करने का किया दावा, तालिबान ने की तरदीद। मुल्क में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। पीएम मोदी का ऐलान, कहा मुल्क के साइंसदानों और टेक्नीशियंस के ताउन पर है फख्र। कर्नाटक में एंटी गौकशी बिल की खुद बीजेपी के एमएलसी ने कर दी मुखालिफत, कहा किसानों, मजहब या जात का मसला नहीं, पूरे मुल्क का है मसला, सरकार इस बिल पर करे दोबारा गौर। किसानों के लीडर्स ने फिर एक बार मोदी सरकार को दी वार्निंग, कहा हुकूमत के सामने कोई ऑप्शन नहीं, वापस लेने ही होंगे ज़राई क़वानीन। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन की जानिब से 2 रोज़ पहले अपोजिशन की बाहिजाब खवातीन के बारे में दिए गए बयान पर अपोजिशन ने हंगामा मचा दिया है। बता दें कि तुर्क सदर अर्दोआन ने अपने एक बयान में अपोजिशन लीडर कमाल कलिचदारोग्लू पर तंज करते हुए कहा था कि आप लोग उन्हें यानी अपोजिशन लीडर कमाल कलिचदारोग्लू को वोट हासिल करने के लिए बाज़ मकामात पर देख सकते हैं, जहां बाज़ बाहिजाब खवातीन फैशन मॉडल्स की तरह उनके साथ मौजूद रहती हैं। उनके लिए अब किसी को धोखा देना मुमकिन नहीं रहा, इसका ज़माना गुजर गया। तुर्क सदर के इस बयान के बाद अपोजिशन शदीद गुस्से के आलम में बयान दे रही है। अपोजिशन रहनुमा कमाल कलिचदारोग्लू ने एर्दोगान से मुतालबा किया है कि वो हिजाब पहनने वाली खवातीन से माफ़ी मांगें, जबकि डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेस पार्टी के सरबरा अली बाबाजान ने एर्दोगान के बयान को लापरवाही पर मुबनी करार दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के फ़िज़ाया के कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने कहा कि फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और लेबनान में मौजूद तमाम मिसाइल और रॉकेट हमारी मदद से बनाए गए हैं। उनका कहना है कि गज़ा और लेबनान इसराइल के ख़िलाफ़ हमारे मोर्चे हैं। हाजीजादा ने कहा कि हमारी मिसाइल सलाहियतों के बारे में बातचीत एक रेड लाइन है। उनका कहना था कि कोई भी हमें अपने मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक बढ़ाने से नहीं रोक सकता। शाम की सुबह हुमा के सलमिया शहर के नज़दीक दहशतगर्दों ने 3 मुसाफिर बसों और ईंधन वाले ट्रकों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 9 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। सुबह हुमा के गवर्नर मोहम्मद तारिक क्रिश्ती ने यह इत्तला दी। शाम के रोजनामा अल वतन ने फौजी ज़राए के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि यह हमला सलमिया अर्रक़ा हाईवे पर हुआ है। अफगानिस्तान के कौमी मसालिहती कमीशन के रुकन हाफिज मंसूर ने कहा है कि तालिबान जंगबंदी पर तैयार नहीं है। तालिबान की अक्सरियत का ख्याल है कि वो जंग के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं और ये ख़तरनाक जहनीत को ज़ाहिर करती है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल 5 जनवरी से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हो रहा है। तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक अमन मुआहदा गुज़िश्ता साल तय पा चुका है, जिसके बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अफगान अमन अमल के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, जिसका पहला दौर मुकम्मल हो चुका है।
इधर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने नॉर्थ सूबे फारियाब में एक ऑपरेशन के दौरान 286 तालिबान जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है, लेकिन तालिबान ने इस तरह की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। अफगान नेशनल आर्मी की 209 शाहीन कोर ने बयान जारी किया है कि सूबे फारियाब में एक ऑपरेशन के दौरान 286 तालिबान जंगजू हलाक हो गए हैं, जबकि 219 तालिबान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के बयान के मुताबिक सूबे फारियाब के 4 अजला में ऑपरेशन किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 300 के करीब तालिबान मारे गए, जबकि इलाके को शिद्दत पसंदों से खाली करवा लिया गया। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के उस दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि सैकड़ों तालिबान जंगजुओं को हलाक करने का अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज का दावा खोखला और बेबुनियाद है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी को दोबारा कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर सेलेक्ट किया गया है। इस ओहदे के लिए इतवार के रोज हुई वोटिंग में पेलोसी ने 216 वोट्स हासिल करके जीत हासिल की। डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 अरकान ने 80 साल पेलोसी के खिलाफ वोट दिया। पेलोसी 2003 से ही ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की जानिब से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के ताल्लुक से मुल्क के एसेट पर लगाई गई पाबंदियां हटाने की अपील अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी EU ने मुस्तरद कर दी है। मादुरो ने कहा कि पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका की हुकूमत और उनके मालियाती इदारों ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए वेनेजुएला के खजाने पर कंट्रोल करके उसे अपने पास जमा कर लिया है। मादुरो के मुताबिक हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के तवस्सुत से फंड्स पहुंचाने का ऑप्शन मांगा, लेकिन उसके लिए इनकार कर दिया गया। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।